केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय के अधीन 6 स्वायत्तशासी संगठन कार्यरत हैं। एक है राष्ट्रीय महिला आयोग, दूसरा है राष्ट्रीय महिला कोष, तीसरा है केंद्रीय समाज कल्याण मंडल, चौथा है केंद्रीय दत्तक ग्रहण एजेंसी कारा, ये पब्लिक एड में दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। पांचवा है इसमें राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान नई दिल्ली। छठा है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ये 2007 में बना था। 16वां क्वेश्चन है केंद्रीय समाज कल्याण मंडल की आम सभा में कुल 56 सदस्य होते हैं, जिनमें 34 राज्य समाज कल्याण मंडलों के अध्यक्ष के रूप में होते हैं। इनमें से लोकसभा से 2 सदस्य होते हैं जिनको लोकसभा का अध्यक्ष मनोनीत करता है, और एक सदस्य राज्यसभा से आता है जिसको राज्यसभा के सभापति मनोनीत करते हैं। मित्रों, संसद के इसमें केंद्रीय समाज कल्याण मंडल में 3 सदस्य होते हैं, और केंद्रीय समाज कल्याण मंडल की प्रथम अध्यक्षा का नाम मैं यहाँ लिखना भूल गया, दुर्गाबाई देशमुख। और दुर्गाबाई देशमुख भी वो महिला हैं जो योजना आयोग की भी प्रथम महिला सदस्य रही थी। 7वां क्वेश्चन है इस मंडल की कार्यकारिणी समिति में यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 15 सदस्य होते हैं। एग्जीक्यूटिव काउंसिल हमेशा आम सभा से छोटी होती है, और वर्ष में इसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की कम से कम 6 बैठकें अनिवार्य हैं। 18वां क्वेश्चन है 1 अप्रैल 1969 को इस मंडल को एक सरकारी कंपनी के रूप में कानूनी दर्जा मिला, यानी 53 में बना, लेकिन तब तक इसका कानूनी अस्तित्व नहीं था। 1969 में इसको कानूनी अस्तित्व मिला, और वर्तमान में चैरिटेबल कंपनी के रूप में काम कर रहा है। 19वां क्वेश्चन है राजस्थान राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड की स्थापना 19 नवंबर 1954 को जयपुर में हुई थी। और 20वां क्वेश्चन है भारत की योजनागत आर्थिक विकास से संबंधित है। 1934 में एम विश्वेश्वरैया, जिनको भारत में इंजीनियरिंग का पिता माना जाता है, उन्होंने भारतीय योजनागत विकास पर एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम है नियोजित अर्थव्यवस्था। 21वां क्वेश्चन है मित्रों 1944 में भारत के 8 उद्योगपतियों ने देश में योजनागत विकास के लिए एक योजना बनाई थी जिसका नाम था मुंबई योजना, जिसमें जॉन मथाई, JRD टाटा, घनश्यामदास बिड़ला, लालाबाई कस्तूरबाई जैसे विख्यात उद्योगपति इसके सदस्य थे। लेकिन ये योजना भी सफल नहीं हो पाई। 22वां क्वेश्चन है मोरारजी देसाई की सरकार, जो भारत की पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी, मोरारजी देसाई सरकार ने प्रसिद्ध अर्थशास्त्री DT लकड़ावाला को योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाया था। मित्रों, हम पढ़ते हैं लकड़ावाला फार्मूला, तो ये भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण से संबंधित है, और जो व्यक्ति इकोनॉमिक्स पढ़ चुका है या ज्ञान रखता है उसको पता है कि लकड़ावाला भारत के एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। फिर 23वां क्वेश्चन है कि देवेगौड़ा और गुजराल की सरकारों में मधु दंडवते योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे। मधु दंडवते मित्रों भारत के प्रसिद्ध समाजवादी विचारक थे जो महाराष्ट्र से आते थे, और VP सिंह की सरकार में मधु दंडवते भारत के वित्त मंत्री रहे थे। 24वां क्वेश्चन है वाजपेयी की सरकार, यानी वाजपेयी की सरकार 3 बार रही है भारत में। 96 में 13 दिन, फिर 13 माह रही थी 98 से 99 तक, जब 1 वोट से उनकी सरकार गिरी थी अविश्वास प्रस्ताव से। और फिर 99 में जब यह सरकार आई तो 4.5 साल तक चली, और उन्होंने समय पूर्व चुनाव करवाए थे 6 माह पहले, और बाद में मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने। तो वाजपेयी की जब दूसरी सरकार आई थी तो उन्होंने उस समय जसवंत सिंह, जो राजस्थान के प्रसिद्ध लीडर थे, उनको योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाया। और जब 99 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने केशी पंत यानी कृष्णचंद्र पंत को योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाया। योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और कोई मंत्री बन सकता है, लेकिन योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाते समय बहुत सारे मापदंडों को ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि वास्तव में वो ही सरकार की समस्त योजनाओं का निर्माता होता है, और उसके आधार पर ही सरकार चलती है। फिर 25वां क्वेश्चन है
मनमोहन सिंह की सरकार जो लगातार 10 वर्ष रही थी 2004 से 14 तक, उस सरकार में लगातार 10 वर्ष तक डॉक्टर मोंटेक सिंह अहलूवालिया योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे थे। अब मित्रों हम थोड़ी चर्चा करते हैं कि योजना आयोग के कौन कौन लोग उपाध्यक्ष रह चुके हैं। अध्यक्ष हमें पता है कि प्रधानमंत्री होते हैं, तो योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा, जो भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। उनके बाद वीटी कृष्णामाचारी, फिर चंदूलाल एम त्रिवेदी बने जो 63 तक रहे, और उसके बाद 67 में डीआर गाडगिल को एक विशेषज्ञ के तौर पर इसका उपाध्यक्ष बनाया गया जो 71 तक रहे थे। बाद में पीएन अक्षर जो प्रसिद्ध अधिकारी थे, और जनता पार्टी की सरकार में डीटी लकड़ावाला योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे। बाद में जब इंदिरा गांधी की सरकार आई 1980 में, तो उन्होंने नारायण दत्त तिवारी को योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाया जो 1 साल रहे। और उनके बाद SR चौहान, शंकरराव चौहान 3 साल तक जो कभी भारतीय गृह मंत्री रहे, शंकरराव चौहान भी योजना के उपाध्यक्ष के रूप में कांग्रेस सरकार में उन्होंने काम किया। उनके बाद प्रकाश चंद्र सेठी यानी PC सेठी जो लंबे समय तक केंद्र में मंत्री रहे और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, वो इसके अध्यक्ष रहे। उनके बाद नरसिंहा राव जो कभी भारत के प्रधानमंत्री रहे, उनको राजीव गांधी ने कुछ समय के लिए योजना का उपाध्यक्ष बनाया था। और उसके बाद 85 से 1987 तक यानी लगभग 2.5 वर्ष तक मनमोहन सिंह योजना के उपाध्यक्ष रहे राजीव गांधी की सरकार में। और फिर 1 साल के लिए उन्होंने P शिवशंकर को राजीव गांधी ने योजना का उपाध्यक्ष बनाया। उनके बाद गुजरात के प्रसिद्ध नेता और भारत के पूर्व गृह मंत्री माधव सिंह सोलंकी को उपाध्यक्ष बनाया। ये सारे राजीव सरकार में रहे थे। और जब राजीव गांधी की सरकार चली गई और देश में मोरारजी की तरह ही एक बार पुनः जनता पार्टी का आगमन हुआ, जनता दल की सरकार जो मिलीजुली सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्टों के सहयोग से ये सरकार बनी, बाहरी सहयोग से, क्योंकि बीजेपी वाले उस सरकार में बहुमत के रूप में शामिल थे, सरकार चलाने में शामिल नहीं हुए। मंत्री कोई बीजेपी का नहीं बना था उसमें। तो उस सरकार में यानी वीपी सिंह की सरकार में रामकृष्ण हेगड़े जो कर्नाटक से आते थे, कर्नाटक के पूर्व में मुख्यमंत्री भी रह चुके थे और जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, उनको योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया। और उनके बाद मधु दंडवते को योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया। मधु दंडवते के बाद मोहन धारिया भी 1951 तक यानी चंद्रशेखर सरकार में मोहन धारिया योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे। और जब नरसिंहा राव की सरकार 1991 में आई, उसमें प्रणब मुखर्जी को योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया। और फिर जसवंत सिंह रहे। जसवंत सिंह से पहले जो अपने सरकारें थी देवगौड़ा और गुजराल की, उनमें मधु दंडवते रह चुके थे। और वाजपेयी सरकार में जसवंत सिंह और केसी पंत रहे। और मनमोहन सिंह की सरकार में लगातार 10 वर्ष तक योजना के उपाध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति थे मोंटेक सिंह अहलूवालिया। और जनवरी 2015 में वर्तमान मोदी सरकार ने योजना आयोग को समाप्त करके इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन कर दिया। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री हैं और उपाध्यक्ष अन्य व्यक्ति हैं। तो मित्रों, ये था हमारा आज का वीडियो योजनागत संस्थाओं से संबंधित, और ये जनरल नॉलेज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में योजना आयोग का पूरा खाका आपके सामने पेश किया गया है, इसका पूरा इतिहास आपके सामने रख दिया गया है। धन्यवाद।